नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ऐसे भी हैं जो चुनाव में जाने से पहले अपनी जनता से पूछना चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें या ना लड़ें। एक तरह का बिल्कुल नया प्रयोग ये प्रयोग कर रहे हैं कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक जी। आप और हम सब जानते हैं कि संजय पाठक जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वे लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अजीबोगरीब निर्णय लिया है। उनका कहना है कि मैं जबरन विधायक नहीं बनना चाहता, जबरन जनता पे थुपना नहीं चाहता हूं, मैं जनता से पूछूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। और अचानक उनके मन में ऐसा विचार आया कि जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और जनता मना करेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। और यही सोचकर उन्होंने अब 21 से 25 अगस्त तक एक जनमत संग्रह का बड़ा व्यापक कार्यक्रम रखा है जो उनकी विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो चुका है। 21 तारीख यानी कि कल उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। लगभग 200 मतपेटियां बनवाई गई हैं, इसके लिए मत पत्र छापे गए हैं। उस मतपत्र में साफ साफ लिखा है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मतदाताओं को टिक लगा के एक मतपेटी में डालना है और इसकी बाकायदा 25 तारीख के बाद गिनती होगी। उनके विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में ये मतपेटियां लेकर उनके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जनता से अपील की जा रही है कि आप स्वयं बताइए, गोपनीय तरीके से ये मतदान कराया जा रहा है। और विधायक जी ने संकल्प लिया है कि यदि 50% से कम लोग कहते हैं कि वो चुनाव ना लड़े तो वो निश्चित तौर पे, यदि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी भी तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, विनम्रता के साथ टिकट वापस कर देंगे। मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं किस तरह मतपेटियां ये तैयार की गई हैं, किस तरह मतपेटियों को एकत्रित करके गांव-गांव भेजने की तैयारी की जा रही है। कल 21 तारीख थी। क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग मतदाता के घर स्वयं संजय पाठक गए, उन्होंने उनके सामने पेटी रखी, अपना मतपत्र रखा और पूछा कि मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। उनका समर्थन असमर्थन जो भी रहा होगा उन्होंने मतपेटी में डलवाया, उनका आशीर्वाद लिया। चूंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ना चाहिए और यदि जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ना चाहिए। इस संबंध में संजय पाठक जी ने मीडिया से जो बात की वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मीडिया से क्या कहा। का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं और इस दौरान आप सबका यहाँ पे आगमन होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो मैं चाहता था कि जो मतदान हो इसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, पर आज इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए, देखने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आप सभी सम्मान्य पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ पूरे भारत में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको मैं स्वयं अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा यही रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करो। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबूजी ने, इसके बाद मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएं दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल के विकास रहे हो, चाहे गांव के छोटे स्तर का भी विकास रहा हो। तो विकास में तो अब तो कोई भी बड़ी मांग हमारे क्षेत्र में बची ही नहीं है। तो यहाँ एक तरफ विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जितनी भी निजी तौर पे मदद हो सकती थी, उनके निजी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो उनको भी उनकी पीड़ा को हरने का भी काम किया। तो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जब मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा की तो मेरे को ऐसा लगा, मन में ये आया कि क्यों ना एक बार खुद का भी आकलन किया जाए। हर बार जनता मुझे स्नेह करती है, परिजन मेरे को प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने परिवार का बेटा स्वरूप मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार अब चुनाव के मौके पे, चुनाव आने के पहले मैं अपने परिजनों से आदेश लूं कि क्या वो फिर से मुझे अपना अगली बार प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि जब इतने मैंने भाव के साथ यहाँ पे क्षेत्र में लोगों की सेवा की है तो 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक,
क्योंकि चुनाव जीतने की तो 40, 42, 43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ, 48, 49% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ। पिछली बार 50% के लगभग वोट पाया था। तो मेरा ये मानना है या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं ये देखूं कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र के, वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई और लगभग जितने गांव उतनी मतपेटियां, उससे ज्यादा मतपेटियां तैयार की, जितने पोलिंग बूथ उतनी मतपेटियां तैयार हो गई हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। हर गांव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी, कोई छूट न जाए किसानी के चक्कर में। कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी। प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा, सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको, और इस प्रकार से 3 दिन 4 दिन तक मतदान चलेगा, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए। उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी। तो आपने सुना संजय पाठक जी की जो भावना है, उस भावना को सभी को कद्र करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका यही मानना है कि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। यदि जनता नहीं चाहती तो किसी नेता को आगे नहीं आना चाहिए, घर बैठना चाहिए। जनता चाहे तो सेवा करिए, जनता चाहे तो घर बैठिए। इस तरह का मूल मंत्र संजय पाठक ने अपनी पार्टी में देने की कोशिश की है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई नियम नहीं रहा है। ये संजय पाठक ने व्यक्तिगत तौर पे केवल एक नैतिकता के आधार पर किया है। पार्टी ने ऐसा कोई भी, ना तो उन्होंने आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने इस तरह का प्रयोग किया है। हाँ, लोगों से वैसे ही एक भीड़ में पूछ लिया जाता है, यदि कोई जनसभा में खड़ा है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। आप जानते हैं यदि आम सभा में पूछेंगे तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन संजय पाठक ने वास्तव में गोपनीय मतदान कराया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और ये भी संकल्पित हैं संजय पाठक जी, उसके लिए उन्होंने टीम बनाई है और निष्पक्ष टीम बनाई है। उनका कहना है कि कोई भी जानबूझकर मेरे पक्ष में मतदान कराने की आवश्यकता नहीं है। लोग दिल से और दिमाग से यदि वोट देते हैं, यदि वाकई वो उनको चाहते हैं, तो ही वो चुनाव में उतरेंगे, वरना वे अपने व्यवसाय करेंगे, अपना दीगर काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम और आप सब जानते हैं कि जिस तरह का माहौल संजय पाठक ने एक इमोशनल बना दिया है, निश्चित तौर पर हो सकता है 50% तो छोड़िए, 60 से 70% वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन ये हिम्मत करना भी संजय पाठक जैसे विधायकों की बस की है, जो जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि आप बताइए हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। निश्चित तौर पे इस तरह की परंपरा शुरू होती है तो ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।